मोहतरम नाजरीन, अपडेट फॉर विज़न में आपका इस्तकबाल है। आज मैं उन बातों को लेकर हाजिर हुआ हूँ जिनसे घर में गरीबी और मुफलिसी आती है। वही बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे अक्सर मुसलमान भाई बेएहतियाती की वजह से मुफलिसी और तंगदस्ती का शिकार हो जाते हैं, गरीबी में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि वो चाहें तो उन चीज़ों से बच सकते हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आइए वो बातें क्या क्या हैं मैं आपको बताऊं जिनसे गरीबी आती है। गरीबी आती है गुस्ल खाने में पेशाब करने से, टूटी हुई कंघी से बाल संवारने से, टूटा हुआ बर्तन इस्तेमाल करने से, घर में कूड़ा करकट रखने से, रिश्तेदारों के साथ बदसलूकी करने से। उसी तरह गरीबी आती है पायजामा में पहले बायां पैर दाखिल करने से। पायजामा पहनते वक्त पहले दाहिना पाँव में पहनना चाहिए, बाएं पैर में बाद में पहनना चाहिए, मगर कुछ लोग पहले बायां पैर ही पायजामा में डाल देते हैं, इससे भी गरीबी आती है। उसी तरह मगरिब और इशा के दरमियान सोने से भी गरीबी आती है। कुछ लोग मेहमान आने पर नाराज़ हो जाते हैं, मेहमान से नाखुश हो जाते हैं। हालांकि मेहमान आने पर नाराज़ होना ये भी गुर्बत का सबब है। आमदनी से ज़्यादा खर्च करना, इससे भी गुर्बत आती है। दांत से रोटी काट कर खाना और नाफ के नीचे का बाल 40 दिन से ज़्यादा रखना। 40 दिन के अंदर ही साफ़ कर लेना है। अगर 40 दिन से ज़्यादा हो रहा है तो भी इससे गुर्बत आती है। दांत से नाखून काटना, कुछ बच्चों की या कुछ आदमी की आदत होती है दांत से नाखून काटते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे भी गुर्बत आती है। पायजामा पहनने के लिए कुछ लोग खड़े खड़े पायजामा पहन लेते हैं। बैठने को तकलीफ़ समझते हैं कि खड़े खड़े पहनने में आसानी होती है। हालांकि खड़े खड़े पायजामा पहनने से भी मुफलिसी और तंगदस्ती आती है। खड़े खड़े बाल संवारने से भी, औरतों का खड़े खड़े बाल बांधने से भी मुफलिसी आती है। फटे हुए कपड़े जिस्म पर सीने से भी मुफलिसी आती है। बदन से कपड़ा उतार लें, उसके बाद सिलाई करें आप। सुबह सूरज निकलने तक सोना, दरख्त के नीचे पेशाब करना, बैतुल खला के अंदर घुस कर के बातें करना, उल्टा सोना, इन बातों से भी मुफलिसी और गुर्बत आती है। कुछ लोग कब्रिस्तान में जाते हैं और आखिरत का ख्याल नहीं करते हैं और कब्रिस्तान में भी जाकर के हंसी ठट्ठा करते हैं। हालांकि कब्रिस्तान में हंसने से भी गरीबी और मुफलिसी आती है। पीने का पानी रात में खुला छोड़ देना, रात में अगर कोई मांगने वाला आया, साइल आया, तो उसको कुछ नहीं देना, खाली वापस कर देना, इससे भी गरीबी आती है। बुरे ख्यालात दिल में लाने से भी गरीबी आती है। बेवजू कुरान पढ़ने से भी, पेशाब पखाना करने के वक्त बातें करने से भी, हाथ धोए बगैर खाना खाने से भी गरीबी आती है। कुछ लोगों की आदत होती है अपने औलाद को थोड़ी सी गलती पर बहुत ज़्यादा कोसते हैं और लान तान करते हैं। हालांकि अपनी औलाद को कोसने से भी घर में मुफलिसी आती है।
दरवाजे के चौखट पर बैठने से भी मुफलिसी आती है। लहसुन प्याज के छिलके जलाना, फ़कीर से रोटी या और कोई चीज़ ख़रीदना, फूंक से चिराग बुझाना, बिस्मिल्लाह पढ़े बग़ैर खाना खाना, गलत कस्में खाना, इन बातों से भी गुर्बत और मुफलिसी आती है। जूता चप्पल उल्टा देखकर सीधा ना करना, चाहे अपना हो या दूसरे का हो। जूता चप्पल उल्टा अगर किसी का है रखा हुआ देख लिए तो भाई पैर की ठोकर से उसको सही कर दिए, मगर लोग नहीं करते हैं, जिससे मुफलिसी आती है। हालत जनाबत में हजामत बनाना, घर से मकड़ी का जाला साफ न करना, रहने देना, इससे भी गुर्बत आती है। रात को झाड़ू लगाना, अंधेरे में खाना खाना, घड़े में मुंह लगाकर पानी पीना और कुरान मजीद न पढ़ना, इन बातों से भी मुफलिसी और गुर्बत आती है। तो हमारे दीनी भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर मुफलिसी और गुर्बत और तंगदस्ती ना आए, तो आप उन बातों को जिन्हें मैंने बताया आप अमल करें। अल्लाह तबारक व तआला आपसे मुफलिसी को दूर रखेगा। आमीन।